Exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 साइन 3x प्लस 5 और हमें डिफ्रेंशिएट करनी है टर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 साइन 3x प्लस 5. देखिए ये है साइन का थीटा. अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले मैं काम करती हूँ, इसको y अज्यूम कर लेती हूँ, विच मीन्स साइन 3x प्लस 5. नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड. यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जिसे आप डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं. यहाँ पर डी बाई डी एक्स लेंगे ऑफ साइन 3x प्लस 5 का. साइन का कोई भी थीटा हो, डिफ्रेंशिएशन हमेशा होगा कॉस थीटा, विच इज़ कॉस 3x प्लस 5. तो ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, राइट. साइन का कोई भी थीटा हो, डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस थीटा. ये हो गया साइन का डिफ्रेंशिएशन. अभी एक स्टेप और बाकी है जिसमें आप इस थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5. तो ये कैसे किया जाएगा, ये पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है. आपके पास आ चुका है कॉस 3x प्लस 5. लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए 3x पर अलग डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, 5 पर अलग लगाएंगे. तो 3x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 3 होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है. तो x का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो एज इट इज़ रहेगा. और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है 0. तो आपके पास इस ब्रैकेट में सिर्फ 3 बचा. इस 3 को आप आगे ले आएंगे और आप लिखेंगे 3 इंटू कॉस 3x प्लस 5 एंड वी आर डन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट स्क्वायर x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो अगर मुझे y टेंजेंट स्क्वायर x मिलता है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसे ये मानेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट x नहीं है, यहाँ पर है टेंजेंट स्क्वायर x. लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 2. सो आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे अज्यूम करेंगे कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है. तो आप इसे लेंगे nx टू द पावर n माइनस 1. इस रूल के अकॉर्डिंग आप इस 2 को लेकर आएंगे आगे, राइट. तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं. डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स. इसका 2 इसके आगे भी हमें लिखना होगा कि हमने कैलकुलेट किया है डी बाई डी एक्स. तो आप इस 2 को आगे लाएंगे, आपके पास बचेगा 2 इंटू टेंजेंट. अब स्क्वायर नहीं बचा, टेंजेंट एक्स बचा. लेकिन हमने सीखा है जब आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको टेंजेंट एक्स पर फिर से डिफ्रेंशिएशन लगाना पड़ेगा. यानी कि अब आप फिर से डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे टेंजेंट एक्स पर. अब टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स. तो आपके पास आंसर बचा 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स. सो ये था हमारा डिसाइड आंसर्स. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. आप इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट x डिग्री प्लस 45 डिग्री. तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, हम इसे y मान लेते हैं. y इक्वल्स टेंजेंट x डिग्री प्लस 45 डिग्री. यहाँ पर डिग्री गिवन है तो आपको इसको ध्यान में रख के करना है. अगर आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पर बचेगा टेंजेंट, मैं लिखना भूल जा रही हूँ, डी बाई डी एक्स लेंगे हम यहाँ पर ऑफ किसका, टेंजेंट x डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट. तो एक इसका ब्रैकेट और एक इसका ब्रैकेट. नाउ हमने पढ़ा है कि टेंजेंट का कोई भी थीटा हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होता है. तो टेंजेंट का आप तो कन्वर्जन करेंगे सीकेंट स्क्वायर में. अंदर बचा x डिग्री प्लस 45 डिग्री. हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा इस पूरी टर्म का, थीटा का, है ना. तो आप यहाँ लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 45 और ये दोनों डिग्री की फॉर्म में गिवन है. ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा. तो आप इसे एज इट इज़ ले आएंगे सीकेंट स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री. इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें x डिग्री का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. एक्चुअल में x ये जो डिग्री है ये इसके साथ मेंशन होता है पाई बाय 180, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 1, लेकिन डिग्री के लिए आप जो यूज़ करते हैं पाई बाय 180. ये जो पार्ट है ये इस डिग्री को हटाने के लिए हमने लिख दिया. तो बाकी ये जो पार्ट बचा इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया. एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया. आपने
x का डिफ्रेंशिएशन लिया वो 1 होगा। डिग्री तो एक कॉफिशिएंट है, इस कॉफिशिएंट को आप लिखेंगे π/180 प्लस 45 डिग्री का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसका आंसर 0 बचा। डिफ्रेंशिएशन अगर इसका लेना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये, और इसमें किसका डिफ्रेंशिएशन लिया आपने, सिर्फ इसका, विच इज़ कॉफिशिएंट। x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 है और 45 डिग्री का कॉफिशिएंट 45 डिग्री, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ। ये जो पार्ट बचा इसको आप आगे ले आएंगे तो आपका आंसर बचेगा π/180 और यहाँ सीकेंड स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आपको यहाँ सिर्फ ध्यान देना था कि इस डिग्री का जो कि x के ऊपर है ये इसका एक तरह का कॉफिशिएंट है। इस कॉफिशिएंट का अगर आप लेंगे डिफ्रेंशिएशन तो वो सेम रहता है, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ऑलराइट, आप नोट कीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। साइन जिसका थीटा है log x और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन का कोई भी थीटा हो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन के किसी भी थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा हमेशा कॉस थीटा। यानी अगर मैं इसको y कहती हूँ, y इक्वल साइन और इसका थीटा है log x। डिफ्रेंशिएट हम करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल साइन d/dx ऑफ साइन जिसका थीटा है log x। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर आप साइन के थीटा का डिफ्रेंशिएशन ले लें, आप इसे अगर कॉस का log x बना चुके हैं तो अब log x का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो log x का डिफ्रेंशिएशन यानी कि फिर से हमें लिखना होगा d/dx ऑफ log x। अब क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और उस 1/x को आप पहले ही आगे ले आइए, 1/x इंटू कॉस जिसका थीटा है log x। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 इज e जिसकी पावर है साइन और रूट x। ठीक है, साइन और साइन का थीटा है रूट x। अब इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हम इसे लेते हैं y, e साइन स्क्वायर रूट x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं dy/dx और यहाँ भी लिखते हैं d/dx ऑफ e और इसका थीटा साइन e की जो पावर है वो साइन रूट x है। अच्छा, अब हमें ध्यान देना है कि अगर e हमारे पास यहाँ पर है और इसके ऊपर कुछ भी है उसका डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहता है। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें e की पावर u को, तो ये सेम ही रहता है। द थिंग इज़ जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फिर हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यानी हम इसे तो सिंपल कर देंगे, e की पावर साइन स्क्वायर रूट x, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन फिर से डिफ्रेंशिएशन लगाना पड़ेगा हमें किसका, साइन स्क्वायर रूट x का। तो हम फिर से डिफ्रेंशिएशन लगा रहे हैं साइन स्क्वायर रूट x पर। ठीक है, ये तो सॉल्व हो चुका, इसको नीचे ले आते हैं, e की पावर साइन स्क्वायर रूट x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा है कि साइन का कोई भी थीटा हो डिफ्रेंशिएशन हमेशा कॉस थीटा होगा। यानी आप इसे लिखेंगे कॉस का स्क्वायर रूट x। ये भी काम हो गया, लेकिन फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, अभी तो रूट x का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। तो ये दो पार्ट जो सॉल्व हो चुके हैं इनको नीचे लाते हैं, e की पावर साइन स्क्वायर रूट x इंटू कॉस की पावर रूट x इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है किसी ऐसी टर्म का, तो मैं इससे कन्वर्ट कर सकती हूँ x की पावर 1/2 में। मैं इस x को लिख सकती हूँ 1/2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, सी मैं लिखती हूँ पहले पूरा, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है n x n-1, इस फॉर्मूले के हिसाब से यूज़ करेंगे। देखिए, x की पावर 1/2 है,
तो ये जो 1/2 है ये n की तरह आगे आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू एक्स और फिर n-1, यानी अब आपको माइनस करना पड़ेगा 1/2 में से 1। ठीक है, फिर से समझे क्या किया हमने। देखिए हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। मेरे पास x की कोई भी पावर हो, x की पावर n है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वर्क करता है nx n-1। इस स्क्वायर रूट x को अगर मैं ऐसा लिख दूँ x की पावर 1/2, तो मैं इस 1/2 को n की तरह आगे ले आऊँगी, 1/2 x और n-1, n क्या है 1/2 है, -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो ये हो गया 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। इस नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, इस नेगेटिव पावर को सॉल्व करने का तरीका है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, यानी कि अगर मैंने इसे ऐसा लिख दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। 1/2 को अगर मैं न्यूमरेटर की बजाय इस x को डिनोमिनेटर में ले आऊँगी तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/2 x के ऊपर जो हाफ है, क्या मैं इसे दोबारा स्क्वायर रूट x की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये हुआ हमारा एक ऐसा डिफरेंशिएशन जो बहुत बार आने वाला है, और इसको आप हमेशा बिना ज़्यादा सॉल्व किए याद हो जाएगा वैसे तो आपको कि x का अगर स्क्वायर रूट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/2 रूट x होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम सीधा लिख सकते हैं अब 1/2 रूट x। आप इतने क्वेश्चंस करेंगे कि बार बार आएगा और अपने आप आपको याद हो जाएगा कि ओ इसका डिफरेंशिएशन तो हमेशा यही होता है। अब इसको डेनोमिनेटर में ठीक से लिख देते हैं। हम इसे ऐसा कर सकते हैं, पहले मैं लिख सकती हूँ e की पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर जो है ये हम एज अ कॉमन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट वीडियो।